रानू चिड़िया और उसका बेटा कोको दोनों माँ बेटे मिलकर अपने घर को लाइटों से सजा रहे थे। वो घर के चारों तरफ लाइट लगा रही थी क्योंकि दिवाली आने में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। रामपुर के जंगल में बहुत ज्यादा चहल पहल थी क्योंकि दिवाली आने की तैयारियां जंगल के सभी पक्षी कर रहे थे। वो अपने घरों को लाइटों से सजा रहे थे तो जंगल के आसपास में झाड़ियों को भी लाइटों से सजा रहे थे। सभी अपने अपने दुकान में भी लाइटें लगा रही थी। कोई पटाखे की दुकान खोल रखा था, किसी ने दिए की दुकान खोल रखी थी तो किसी ने आकाश दिए की दुकान बड़ी खोल करके रखी हुई थी। सभी पक्षी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि दिवाली आने वाली थी। वो बहुत ही धूमधाम से दिवाली की तैयारियां कर रहे थे। कालू कौवा भी पटाखे और दिए की दुकान खोल रखी थी, लेकिन कालू कौवा बहुत ज्यादा महंगा बेच रहा था पटाखे और दिए को। मिट्ठू तोते ने भी पटाखे और दिए और आकाश दिए की दुकान खोल रखी थी, लेकिन मिट्ठू तोता मुनासिब दामों में दिए और पटाखे बेच रहे थे, इसलिए मिट्ठू तोते की दुकान पे ज्यादा भीड़ थी चिड़ियों की। अब घर में लाइट लगाने वाला काम तो खत्म हो गया है। अब मुझे जल्दी से कुछ पैसे दे दे ताकि मैं दुकान जा करके आकाश दिए और पटाखे लेकर के आ जाऊं। हाँ मेरे बेटे, क्यों नहीं, बस मैं अभी आपको कुछ पैसे दे रही हूँ और बेटा मिठाइयाँ भी लेते आना। फिर रानू चिड़िया कोको को 200 रुपए का नोट देती है। ये लो बेटा 200 रुपए है, इसमें पटाखे दिए, आकाश दिए और कुछ मिठाइयाँ भी लेते आ। कोको अपनी माँ से पैसे लेकर कालू कौवे की दुकान पर जाता है। कालू अंकल, मुझे कुछ मिट्टी के दिए और कुछ आकाश दिए और बाकी सारे पैसे के पटाखे दे दे। कोको, और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? और भी कुछ चाहिए तो बोलो। नहीं अंकल, बस मुझे इतना ही चाहिए, आप मुझे वो दे दो। कालू कौवा कोको को कुछ पटाखे दिए और आकाश दिए सब दे देते हैं। कोको वहाँ से वो पटाखे, आकाश दिए सब लेकर अपने घर आ जाता है। इधर रानू चिड़िया अपने घर के बाहर चारों तरफ दिए जला रखी थी। कोको भी बहुत ज्यादा खुश था। वो पटाखे फोड़ने के लिए पटाखे में आग लगाता है, लेकिन उस पटाखे में से सिर्फ धुआं ही निकल रहा था। वो पटाखे फूटकर आवाज नहीं हो रहे थे। कोको बेटा, जरा दूर रह के ही पटाखे को फोड़ना, उससे चिंगारियाँ निकलती है जिससे आप जल सकते हो। लेकिन मामा, ये पटाखे तो जल नहीं रहे हैं, इसमें से सिर्फ धुएं ही निकल रहे हैं, ये आवाज नहीं कर रहा है। बेटे एक काम करो, तुम दूसरे पटाखे को ट्राई करके देख लो, शायद कि वो फूट जाए और उसमें से आवाज हो जाए। फिर कोको दूसरे पटाखे में भी आग लगाता है, लेकिन वो पटाखे भी नहीं फूटते हैं, बल्कि उनमें से भी धुआं निकल कर रह जाता है। कोको बेटा, आपने पैसे लेकर किसकी दुकान से ये पटाखे खरीद करके लाए? ये पटाखे तो जल ही नहीं रहा है, लगता है ये डुप्लीकेट पटाखे हैं। मामा, मैंने कालू अंकल की दुकान पे पैसे लेकर के गया था और उन्हीं से ये पटाखे लेकर के आया हूँ। बेटा, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि तुम कालू अंकल की दुकान पे मत जाना, क्योंकि वो जाली और नकली डुप्लीकेट पटाखे बेचते हैं, इसीलिए कि ये पटाखे नहीं फूट रहे। आपको मिट्ठू अंकल की दुकान से पटाखे करके आनी चाहिए थी। मम्मा, एक काम करता हूँ, मैं अपनी दोस्त कबूतर के पास चला जाता हूँ, मैं उनके साथ ही कुछ देर तक पटाखे फोड़ लूंगा और मैं फिर खेल करके वापस आ जाऊंगा। फिर कोको वहाँ से अपने दोस्त छोटे कबूतर के पास चला जाता है और उनके साथ मिलकर वो खूब पटाखे फोड़ते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, तुम्हारे पटाखे तो बहुत अच्छे से फूट रहे हैं, मेरे तो सारे के सारे पैसे यूं ही वेस्ट चले गए हैं। मैं कालू अंकल की दुकान से पटाखे लाया था, वो तो फूट ही नहीं रहे हैं पटाखे। तुमने किस दुकान से ये पटाखे लिए थे? कोको मेरे दोस्त, मैंने ये पटाखे मिट्ठू अंकल की दुकान से लिए थे। मिट्ठू अंकल की दुकान की हर चीज ही बहुत अच्छी होती है। क्योंकि मेरे दोस्त, वो कालू कौवा बहुत बड़ा दुष्ट है, वो सारे पक्षियों के पैसे को यूं ही लूटता है और अच्छे सामान नहीं देता है। आज के बाद से मैं उस कालू कौवे की दुकान पे कभी भी नहीं जाऊंगा, उसने हमारे साथ धोखा किया है। मेरे पतिदेव काली जी, आप आ गए हैं घर।
कितना अच्छा लग रहा है इस दिवाली में। हर तरफ चहल पहल खुशियाँ ही खुशियाँ है, सभी के घर बाहर अंदर से सजे हुए हैं। वैसे एक बात बताओ कालू जी, आपने कितने पैसे कमाए हैं उन दुकानों से? गौरी बस ज्यादा कुछ नहीं, रानू चिड़िया का बेटा कोकू बस वो आया था 200 रुपए के पटाखे लेने के लिए, और एक चिकी चिड़िया का बेटा वो भी आया था 100 रुपए की पटाखे लेने के लिए। बस पूरे दिन में मैं 300 रुपए ही कमाया हूँ। वाह कालू जी, 300 रुपए तो हमारे लिए बहुत है। आपने इतनी आसानी से 300 रुपए कमा ली, वो भी खराब और डुप्लीकेट पटाखे बेच करके। कालू कौवा गोरी कौवी दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे, तभी वहाँ पे रानू चिड़िया भी पहुँच जाती है। अरे रानू बहन, क्या हुआ है? आप अभी इस वक्त यहाँ, कोई काम था क्या हमसे? आज तो दिवाली है तो सब लोग अपने अपने घर पे दिवाली मना रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ अचानक मेरे घर आई हो। वो क्या है ना कालू और गोरी के, हमारे बेटे ने तुम्हारे दुकान से 200 रुपए की पटाखे लेकर के गए थे, लेकिन उनमें से एक भी पटाखा नहीं जल रहा है, सारे के सारे खराब ही हैं। इसीलिए मैं तुमसे कहने के लिए आई, तुमने कैसे पटाखे मेरे बेटे को दिए थे? वो क्या है ना रानू बहन के, तुम्हारे बेटे ने 50 रुपए में हमसे ढेर सारे पटाखे मांगे थे, इसीलिए हमने उसे ऐसे पटाखे दे दिए हैं। भला तुम ये बताओ 50 रुपए में कहाँ से अच्छे पटाखे मिलेंगे? लेकिन कालू भैया, ये बात तो बहुत गलत है ना कि आप इस दिवाली में भी लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। लोग बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, उसे यूं ही आप डुप्लीकेट और खराब पटाखे दे देते हैं। कम से कम उसमें 2-4 पटाखे तो आपको अच्छा देना ही चाहिए, ताकि कुछ न कुछ पटाखे फूटे तो बच्चे खुश हो जाए। कालू और गोरी, क्या आपको पता है हमारे बेटे पटाखे फोड़ने के लिए अपने दोस्त कीकी के पास गया है, वो उनसे ही पटाखे फोड़ रहे हैं। वैसे हमने तो अपनी बेटी कुकू को मना कर दिया है कि आज के बाद से तुम कालू अंकल की दुकान पे बिल्कुल भी मत जाना। अरे छोटी चिड़िया, ये तू क्या बकवास किए जा रही है? हमारे घर में आकर के चल, जल्दी निकल, मेरे घर से बाहर हो जा। वाह कालू और गोरी, तुम दोनों कितने शातिर और बदमाश हो। हम तुम्हें इज्जत से कहने आए हैं कि तुम ऐसे काम क्यों करते हो। भला इस दिवाली में किसी के साथ ऐसा धोखा किया जाता है तो तुम उल्टा मुझ पे ही गुस्सा कर रही हो। मैं जा रही हूँ, जंगल के सभी पक्षियों से कह दूंगी कि वो आज के बाद से तुम्हारी दुकान पे कभी कोई चीज लेने के लिए नहीं जाएगा। हाँ हाँ रानू, जाओ तुम पूरे जंगल में ऐलान कर देना कि वो कालू से दूर ही रहे, हमारे दुकान पे कोई सामान लेने के लिए न आए। ऐसे भी मुझे इस जंगल के पक्षियों से कोई लेना देना नहीं है। फिर रानू चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है और अपने आसपास के पक्षियों और अपने बच्चों के साथ मिलकर खूब हंसी खुशी और मजे से दिवाली मनाती है।